राधे राधे। राधे राधे। यह कहानी बॉलीवुड की सबसे चर्चित और सबसे उलझी हुई जिंदगियों में से एक है और आज खुद हेमा मालिनी ने 50 साल पुराना एक ऐसा राज खोल दिया है जिसने सबको चौंका दिया। धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और प्रकाश कौर, इन तीन नामों के पीछे ऐसा सच छुपा है जिसे लोग आधी सदी से जानना चाहते थे। क्या वाकई प्रकाश कौर ने वो बात कही जिसने सब कुछ बदल दिया? क्या हेमा मालिनी ने सच में एक ऐसा सीक्रेट स्वीकार किया जिस पर अब तक किसी ने ध्यान ही नहीं दिया? आज की इस वीडियो में हम उसी अनकही कहानी और उन खुलासों पर बात करेंगे जिन्होंने सोशल मीडिया से लेकर बॉलीवुड तक हलचल मचा दी है। अगर आप धर्मेंद्र और हेमा की असली कहानी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। कहानी शुरू होती है 16 अक्टूबर 1948 से। तमिलनाडु के एक शांत और संस्कारी ब्राह्मण परिवार में एक बच्ची जन्म लेती है। नाम रखा जाता है भीमा। किसे पता था कि यही बच्ची आगे चलकर ड्रीम गर्ल कहलाएगी। दिलचस्प बात यह है कि हेमा को खुद फिल्मों में जाने का कोई शौक नहीं था। असल सपना उनकी मां जया लक्ष्मी देख रही थीं। एक ऐसा सपना जिसमें उनकी बेटी देश की सबसे खूबसूरत और चर्चित अदाकारा बने। जब दूसरी लड़कियां स्कूल जाती थीं, हेमा घंटों भरतनाट्यम की ताल पर मेहनत कर रही थीं। जया लक्ष्मी ने तय कर लिया था, पढ़ाई नहीं, अब जिंदगी सिर्फ फिल्मों के नाम होगी। साल 1963 में हेमा को पहली बार एक तमिल फिल्म में डांसर का छोटा सा मौका मिला। उम्मीद बड़ी थी, लेकिन संघर्ष उससे भी बड़ा। 1965 में एक और डांस नंबर मिला, मगर सफलता अब भी दूर थी। इसी दौरान मशहूर निर्देशक CV श्रीधर ने हेमा को स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया। हेमा उम्मीदों से भरी वहां पहुंची, लेकिन सबके सामने उनसे कहा गया, इस लड़की में हीरोइन बनने की कोई क्वालिटी नहीं है, ये स्क्रीन पर अच्छी नहीं लगेगी। ये शब्द किसी भी लड़की को तोड़ सकते थे। हेमा घर लौटी, आंखें नम थीं, लेकिन उस आंसू में हार नहीं थी। वहां एक नया इरादा जन्म ले चुका था। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो आगे चलकर बॉलीवुड का इतिहास बदल देती है। उस रात हेमा मालिनी ने एक पक्का फैसला कर लिया। अब तमिल फिल्मों में छोटे रोल नहीं, अब सीधा बॉलीवुड, और वहीं साबित करना है कि असली हीरोइन कौन है। कहते हैं ना, जब जिंदगी एक तरफ से धक्का देती है तो किस्मत दूसरी तरफ से खींच भी लेती है। हेमा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ ही वक्त में उनकी जिंदगी में एक सुनहरी किरण दाखिल हुई जिसने उन्हें सिर्फ स्टार नहीं बल्कि बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल बना दिया। साल 1968, राज कपूर की फिल्म सपनों का सौदागर। पहली बार हेमा मालिनी लीड हीरोइन बनकर पर्दे पर उतरीं और बस उसी एक फिल्म ने सब कुछ बदल दिया। पिछले सारे रिजेक्शन, ताने और कटु शब्द धुएं की तरह उड़ गए। लोग कहने लगे, ये लड़की तो हीरोइन बनने के लिए ही पैदा हुई है। और मज़ेदार बात ये कि वहीं CV श्रीधर, जिन्होंने कभी कहा था कि हेमा हीरोइन नहीं बन सकती, बाद में खुद मान गए कि उन्होंने हेमा को गलत समझा था। इसके बाद तो एक के बाद एक फिल्में आईं, शराफत, राजा रानी, नया जमाना। हर फिल्म के साथ हेमा का नाम और ऊंचा होता चला गया। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं थी। ये उन दिलों की कहानी भी थी जो हेमा की खूबसूरती पर फिदा हो चुके थे। उस दौर का लगभग हर बड़ा अभिनेता उन पर दिल हार बैठा था। यहाँ तक कि सुपरस्टार राजकुमार ने भी उन्हें शादी का प्रस्ताव दिया, लेकिन हेमा ने साफ इनकार कर दिया। फिर आए संजीव कुमार, एक गंभीर, गहराई भरा इंसान जो हेमा से सच्ची मोहब्बत करने लगे। शादी का प्रस्ताव दिया, लेकिन यहाँ भी जवाब ना था। दर्द इतना गहरा था कि संजीव कुमार ने अपने हाथ पर हेमा का नाम तक गुदवा लिया। असल वजह प्यार नहीं, दो माँओं की सोच थी। हेमा की माँ चाहती थी बेटी फिल्मों में चमकती रहे। संजीव कुमार की माँ चाहती थी शादी के बाद हेमा फिल्में छोड़ दें। यही टकराव दो दिलों को अलग कर गया। अगर कहानी यहीं रुक जाती तो शायद आज बसंती की ससुराल ठाकुर परिवार होती। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिख रखा था। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां दिलों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। एक तरफ पूरा बॉलीवुड हेमा की एक मुस्कान पर फिदा था, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान था जिसका असर उनके दिल पर सबसे गहरा पड़ा, धर्मेंद्र। और हैरानी की बात यह है कि धर्मेंद्र और हेमा की मुलाकात शोले से शुरू नहीं हुई थी। वीरू और बसंती की कहानी उससे कई साल पहले ही शुरू हो चुकी थी। वे लगातार एक साथ फिल्में कर रहे थे, सीन दर सीन, दिन दर दिन। और इन्हीं लम्हों के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसे न आंखें समझ पाईं, न दिल ने तुरंत पहचाना। दोनों एक दूसरे की ओर धीरे धीरे खींचते चले गए। उस वक्त धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे, 4 बच्चों के पिता भी।
लेकिन क्या दिल कभी हिसाब किताब से चलता है? हेमा मालिनी उनकी सादगी, उनकी मुस्कान और सबसे बढ़कर उनकी इज्जत देने वाली फितरत से गहराई तक प्रभावित हो चुकी थीं। कहते हैं, जब भी धर्मेंद्र पास आते, हेमा के चेहरे की रोशनी कुछ और ही हो जाती थी। शायद ये किस्मत का इशारा था उस कहानी का, जिसे दुनिया ने बाद में बॉलीवुड की सबसे चर्चित मोहब्बत कहा। धीरे धीरे ये नज़दीकियां दोस्ती से आगे बढ़ीं और दोस्ती गहरी मोहब्बत में बदल गई। एक ऐसी मोहब्बत जिसने आगे चलकर पूरे बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया। इसी दौरान अभिनेता जितेंद्र भी हेमा मालिनी के करीब आ चुके थे। परिवार वालों को वह ज्यादा सुरक्षित और बेहतर विकल्प लगते थे, कामयाब, अमीर और शादी को लेकर गंभीर। बात यहाँ तक पहुँच गई कि हेमा और जितेंद्र की शादी की तारीख तक तय हो गई। लेकिन जब धर्मेंद्र को इसकी खबर मिली तो वह खुद को रोक नहीं पाए। वह सीधे वहां पहुंच गए जहां शादी की चर्चा चल रही थी। जितेंद्र की उस वक्त की गर्लफ्रेंड को भी बुला लिया गया और देखते ही देखते हंगामा खड़ा हो गया। नतीजा, शादी टूट गई। इसके बाद हेमा ने जितेंद्र से दूरी बना ली और धर्मेंद्र के और करीब आती चली गईं। धीरे धीरे धर्मेंद्र का प्यार हेमा के दिल पर पूरी तरह छा गया, जबकि घर में उनकी पत्नी प्रकाश कौर अकेले बच्चों की परवरिश कर रही थीं। फिर साल 1978 आया। हेमा मालिनी के पिता का निधन हो गया। वह कभी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी किसी शादीशुदा इंसान से रिश्ता जोड़े। उनके जाने के बाद यह आखिरी रुकावट भी हट गई। आखिरकार हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के साथ पूरी जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया। लेकिन समस्या अब भी बाकी थी। प्रकाश कौर ने तलाक देने से साफ इनकार कर दिया और अपना घर टूटने नहीं दिया। यहीं से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने सबको चौंका दिया। हिंदू रीति रिवाजों से शादी नामुमकिन लगने पर दोनों ने सिर्फ शादी के लिए इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। धर्मेंद्र बन गए दिलावर खान और हेमा मालिनी बनी आयशा। निकाह हुआ, साथ रहने का वादा भी। लेकिन यह शादी सुकून नहीं, नई उलझने लेकर आई। धर्मेंद्र न पहली पत्नी को छोड़ पाए और न हेमा मालिनी से अलग हो सके। और यहीं से इस प्रेम कहानी की सबसे जटिल परत शुरू होती है। धर्मेंद्र ने दोनों पत्नियों को अलग अलग घरों में बसाया। एक तरफ प्रकाश कौर और उनके 4 बच्चे, दूसरी तरफ हेमा मालिनी और उनकी 2 बेटियां। उनकी जिंदगी 2 घरों के बीच झूलती एक गाड़ी बन गई, जो कभी एक स्टेशन पर रुकती, कभी दूसरे पर, लेकिन कहीं भी पूरी तरह ठहर नहीं पाती। हेमा ने सोचा था कि शादी के बाद जिंदगी खुशियों से भर जाएगी, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। निकाह और शादी के कागज होने के बावजूद उन्हें वह सम्मान और अपनापन नहीं मिला जो एक पत्नी को मिलना चाहिए। धर्मेंद्र कभी उनके साथ खुलेआम नजर नहीं आते थे, न किसी कार्यक्रम में साथ खड़े होते और न ही दुनिया के सामने उन्हें अपनी पत्नी कह पाने का साहस जुटा पाते। मुंबई की गलियों से लेकर फिल्मी गलियारों तक सब जानते थे कि धर्मेंद्र 2 घरों और 2 जिंदगियों के बीच फंसे हुए हैं। एक तरफ उनका पहला परिवार, प्रकाश कौर, सनी, बॉबी, अजीता और विजेता। दूसरी तरफ हेमा मालिनी, ईशा और अहाना के साथ। दुख यह था कि दोनों ही घरों को एक पूरा पति और पूरा पिता नहीं मिल पाया। हेमा के दिल में एक उम्मीद थी कि एक दिन धर्मेंद्र खुलेआम उनका हाथ थामेंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। प्रकाश कौर साफ कह चुकी थीं कि वे किसी भी हाल में तलाक नहीं देंगी। इन सब के बीच हेमा खुद को बेहद अकेला महसूस करने लगी। एक तरफ उनका प्यार, दूसरी तरफ समाज के ताने। दुनिया ने उन्हें घर तोड़ने वाली कहा, लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि वह अंदर से कितनी टूट चुकी थीं। ईशा और अहाना का पालन पोषण हेमा ने ज्यादातर अकेले ही किया। ईशा के जन्म के वक्त धर्मेंद्र मौजूद थे, लेकिन तस्वीरों में उन्होंने अपना चेहरा छुपा लिया ताकि पहली फैमिली के सामने यह सच्चाई खुलकर न आए। उधर सनी और बॉबी देओल भी बड़े हो रहे थे। खासकर सनी देओल को यह एहसास होने लगा कि उनके पिता की जिंदगी 2 हिस्सों में बंटी हुई है। उनके दिल में हेमा मालिनी के लिए गहरी नाराजगी पनपने लगी। कहानी यहाँ तक पहुंची कि एक बार फिल्म के सेट पर हेमा और धर्मेंद्र साथ शूट कर रहे थे, तभी सनी देओल वहां पहुंचे और खड़े लहजे में चेतावनी दी, अगर उनके परिवार को चोट पहुंची तो अंजाम अच्छे नहीं होंगे। आज भी इंडस्ट्री में उस पल की चर्चा होती है। कहा जाता है कि सनी देओल ने हेमा मालिनी से साफ शब्दों में कह दिया था कि वह उनके परिवार से दूरी बनाए रखें। यही वजह मानी जाती है कि सनी और बॉबी देओल कभी भी हेमा की बेटियों को अपनी बहनें नहीं मान पाए। यहाँ तक कि ईशा देओल की शादी में भी दोनों भाई नजर नहीं आए और बड़े पारिवारिक मौक़ों पर भी देओल परिवार के ये 2 हिस्से हमेशा एक दूसरे से अलग ही रहे। दूसरी ओर फिल्मों में हेमा मालिनी के हाथ से धीरे धीरे बड़े प्रोजेक्ट निकलने लगे। उम्र बढ़ रही थी,
नए चेहरे आ चुके थे और डायरेक्टर अब उन्हें हीरोइन नहीं, माँ, दादी या बुआ जैसे किरदार देने लगे। हालात इतने बिगड़े कि उन्हें बी ग्रेड फिल्म रामकली में एक तवायफ का रोल करना पड़ा। बताया जाता है कि यह फिल्म उन्होंने मजबूरी में सिर्फ पैसों के लिए की, क्योंकि धर्मेंद्र से मिलने वाला सहारा अब बहुत कम हो चुका था और बेटियों की पूरी जिम्मेदारी अकेले उनके कंधों पर थी। जब फिल्म का पोस्टर रिलीज हुआ और हेमा ने खुद को उस रूप में देखा तो उन्हें गहरी शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने प्रोड्यूसर से तक कह दिया कि पोस्टर शहर में न लगाया जाए। इसी दौर में हेमा को समझ आ गया कि फिल्मों में उनका समय अब ढल रहा है। उन्होंने अभिनय छोड़ प्रोडक्शन की दुनिया में कदम रखा और दिल आशना है बनाई, जिसमें शाहरुख खान और दिव्या भारतीय थे। कहीं न कहीं शाहरुख को लॉन्च करने का श्रेय भी हेमा को दिया जाता है, लेकिन फिल्म बुरी तरह फ्लॉप रही और उन्हें भारी नुकसान हुआ। इसके बाद उन्होंने टीवी और स्टेज शो का रास्ता चुना, लेकिन उनकी जिंदगी का असली मोड़ तब आया जब उन्होंने राजनीति में कदम रखा। बीजेपी ज्वाइन कर वे सांसद बनी। राजनीति में भी विवादों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। मथुरा की विधवाओं पर दिए बयान काफी काम किया है पर याद नहीं, जैसे जवाब और हादसों के वक्त प्रमोशन में व्यस्त रहने को लेकर उन्हें जमकर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। यह दौर हेमा मालिनी के लिए सबसे दर्दनाक साबित हुआ। धर्मेंद्र ज्यादातर समय अपनी पहली पत्नी और परिवार के साथ रहने लगे। हेमा अपनी 2 बेटियों के साथ और भी अकेली होती चली गईं। फिल्में कम हो गईं, राजनीति में सवाल बढ़ गए और घर की रौनक भी धीरे धीरे बुझने लगी। धर्मेंद्र कभी कभार मिलते, लेकिन वह अपनापन अब नहीं रहा जिसकी हेमा को तलाश थी। लोग कहने लगे कि धर्मेंद्र और हेमा का रिश्ता अब सिर्फ नाम का रह गया है। खुद हेमा ने एक बार लिखा था, वह हमेशा मेरे दिल में रहेंगे। इसी एक लाइन ने उनकी मोहब्बत की गहराई बता दी। कहा जाता है कि जब इंसान खुलकर शोक भी नहीं मना पाता तो भजन, पूजा और यादों में ही अपने दर्द को संभालता है। शायद हेमा ने भी यही किया। वहीं देओल परिवार, सनी और बॉबी आज भी खामोश ही रहा, जिससे यह एहसास होता है कि पुरानी दूरियां अब भी कायम हैं। हालांकि यह समझना जरूरी है कि इन घटनाओं की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। अधिकतर बातें मीडिया रिपोर्ट्स, अफवाहों और सार्वजनिक धारणाओं पर आधारित हैं, न कि पुख्ता तथ्यों पर। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।